हम लोग गोधली भाग 2 का क्लास 10वां का जो अध्याय 2 है काव्य खंड में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, रसखान का जीवन परिचय हम लोग जानने वाले हैं कि रसखान कौन थे, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए समझेंगे। कवि रसखान जो है, उनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ है। 1540 में क्या हुआ है? जन्म। रसखान जी का जन्म कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में हुआ। इसके बाद मृत्यु की अगर बात करा जाए तो मृत्यु हुआ है 1628 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1628 में। जन्म कब हुआ? 1540। मृत्यु कब हुआ? 1628। जन्म कब? 1540। मृत्यु 1628। अब इसके बाद देखते हैं कि आखिर जन्म हुआ तो कहाँ हुआ। तो इनका अगर जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली में पठान वंश में हुआ था। कौन वंश? पठान वंश। कहाँ? तो दिल्ली में। दिल्ली में हुआ। कौन वंश में? पठान वंश में हुआ था। ये जो बात पता चला कि पठान वंश में दिल्ली में हुआ, तो यह बात जो है कैसे पता चला? तो ये बात जो है पता चल गया 1610 ईस्वी में। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका एगो रचना था। इसी से पता चला कि इनका जो जन्म हुआ है 1610 ईस्वी में नहीं, 1540 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ? तो दिल्ली में पठान वंश में हुआ है। पठान वंश में हुआ है। कहाँ? तो दिल्ली। किस वंश? तो पठान वंश। कब पता चला? तो 1610 ईस्वी में। कैसे? तो प्रेम वाटिका नामक रचना से पता चलता है। अब इसके बाद समझते हैं कि इनका पूरा नाम, यानी कि जो रसखान है, इनका पूरा नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम खान खाना। सैयद इब्राहिम खान खाना इनका पूरा नाम है। और जिस समय जहांगीर का शासन चल रहा था, उसी समय को इनका रचना काल का समय कहा जाता है। तो अगर सवाल है कि रसखान के रचना काल क्या है, तो हम फटाक मानी कह देंगे कि रसखान का रचना काल वही है जो जहांगीर का शासन काल था। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हुआ, जब मुगल वंश यहाँ पे अधिकार कर दिया, मैंने हमला कर दिया था, तो पठान वंश जो था समाप्त हो गया, यानी हार गया था, यानी समाप्त हो गया। जिससे रसखान दिल्ली से भाग गए और कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि में चले गए। ये पहले रसिक प्रेमी और बाद में प्रेम की ओर आकर्षित हुए और आकर्षित होकर भक्त बन गए। यानी कि एक बार रिवीजन के तौर पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कब हमला हुआ, कहाँ पे हमला हुआ? तो दिल्ली पर हुआ। के हमला किया? तो मुगल वंश। और किस वंश का नाश हुआ? तो पठान वंश। और दिल्ली कौन भाग गए? तो रसखान भागे। कहाँ से भागे? दिल्ली से भागे। और कहाँ गए? ब्रजभूमि। देखिए, यानी कि 252 की वार्ता, 252 की वार्ता एगो यहाँ पे रचना होगा। तो रचना से इससे पता चलता है, इससे यह मालूम चलता है कि इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा मिला है। कौन दिए है दीक्षा? गोस्वामी विठलनाथ जी। तो यहाँ से अब सवाल आया कि पुष्टि मार्ग, यानी कि इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा मिल गया। किनको? रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा मिला है। कौन दिया? तो गोस्वामी विठलनाथ। तो विठलनाथ क्या हुए? तो दीक्षा गुरु हुए। किसके दीक्षा गुरु हुए? रसखान के। तो सवाल हम कह सकते हैं कि रसखान के दीक्षा गुरु कौन है? तो गोस्वामी विठलनाथ। किस में दीक्षा दिए थे? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे सवाल है कि मतलब
कि प्रेम वाटिका एगो रचना है और एक और रचना है जेकर नाम है सुजान रस खान। एगो प्रेम वाटिका, दूसर का सुजान रस खान प्रमुख रचना है। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका ये क्या है तो प्रमुख रचना है रस खान जी का। प्रेम वाटिका, जो प्रेम वाटिका है इसमें प्रेम निरूपण मिलता है, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण मिलता है और सुजान रस खान में कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो इनकी रचना में सवैया मिलता है, दोहा मिलता है, सोरठा मिलता है। यानी कि सवैया दोहा सोरठा का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कि खुश होकर कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र कह दिए रस खान के बारे में कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। यानी कि इनका कहना है, इससे यह अर्थ निकल रहा है कि मान लिया रस खान मुसलमान, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि रस खान क्या थे, मुसलमान थे। तो लेकिन यहाँ पे भक्त किसका बन गए तो कृष्ण जी का भक्त बन गए। यानी कि इसीलिए कहे होंगे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। यानी कि बहुत माने हिंदू को वार सकते हैं रस खान के लिए। अब चलते हैं अगला देखते हैं। जो प्रस्तुत यहाँ पे पद लिखे हैं, 2 पद मिलेगा तो उसमें रस खान जो प्रस्तुत पद है 2 पद है, तो ये कहाँ से लिया गया है तो रस खान रचनावली से लिया गया है। और इसमें दोहा और सोरठा प्रयोग किया गया है। तो दोहा और सोरठा में क्या करते हैं तो दोहा और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में तथा सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज भूमि के बारे में अपना जीवन बलिदान कर देने की बात करते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोहा और सोरठा में किसके बारे में किए तो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में। और जो सवैया में लिखे हैं तो सवैया से क्या वर्णन किए तो कृष्ण जहाँ पे रहते थे ब्रज भूमि के बारे में कहे कि हम यहाँ पे यदि हमको रहने के लिए कह दिया जाए तो हम अपना पूरा जीवन बलिदान कर दे सकते हैं, ऐसा रस खान जी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं अगला वीडियो में। उससे पहले यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और यदि आपको सीरियल वाइज देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट के, उसमें जाइए और आराम से पढ़ते रहिए, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।